सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट स्नेक बाइट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। स्नेक बाइट शुड ऑलवेज बी टेकन सीरियसली बिकॉज देयर इफेक्ट कैन बी फैटल। हमेशा स्नेक बाइट मतलब सांप के काटने को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सांप का काटा हुआ हमारी जान भी जा सकती है। अगर हमें किसी सांप ने काट लिया तो वो इतना रिस्की होता है कि किसी भी पर्सन की जान भी जा सकती है। द बाइट्स में पंचर द स्किन को पंचर कर सकती है एंड देयर मे बी वॉन्ड फॉर्मेशन, और उससे हमें घाव हो सकते हैं, घाव बन सकता है, वो जो जहाँ पे काटा है वो जगह घाव बन सकती है। ठीक है, इट रिजल्ट इन फर्दर इन्फेक्शन, और ये आगे मतलब और इन्फेक्शन होने का कारण बन सकती है। ठीक है, मैं इसके स्नेक बाइट से काफ़ी इन्फेक्शन हो सकते हैं आगे चल के। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्नेक्स। सो यहाँ पे दो टाइप के स्नेक्स का बताया गया है, एक होता है वाइपर, एक होता है कोलोब्राइन। ठीक है, तो जो वाइपर है उसके अंदर डिस्कस किया गया है पिट वाइपर और रसल्स वाइपर का। ठीक है, और कोलोब्राइन के अंदर क्या बताया गया है, दीज आर लॉन्गर देन वाइपर। ये जो वाइपर होते हैं इनसे लंबे होते हैं। इट इंक्लूड्स कोबरा, इनमें जैसे कोबरा आता है, कॉमन कोबरा, कॉमन क्रेट एक्सेट्रा, ये सब कोलोब्राइन के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब फर्स्ट एड। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो हमें उसे कैसा फर्स्ट एड देना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट एड हमें सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही देना है। इन केस जैसे हम हॉस्पिटल से बहुत दूर हैं, या फिर पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो रही है, या फिर हॉस्पिटल में पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम है। ठीक है, हमें सिर्फ तभी उसी केस में देना है ये फर्स्ट एड। अदरवाइज़ अगर आप हॉस्पिटल के नज़दीक हैं तो आपको सबसे पहला काम हॉस्पिटल में रेफ़र ही करना है। सो हम ये फर्स्ट एड देंगे, तो हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिस पेशेंट को या फिर जिस पर्सन को सांप ने काटा है उसको फ्लोर पे सीधा लेटा दिया जाए। ठीक है, और उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो बिल्कुल भी ना हिले, क्योंकि अगर वो हिलेगा तो लिम्फ का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा, वो कम नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा लेटाने से क्या होता है, लिम्फ का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, और ऊपर से जो वेनम है उसका स्प्रेड भी मतलब उसका फैलाव जो होता है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में बोला गया है स्प्लिंट द इंजर्ड लिम्ब, जो पैर इंजर्ड है, जहाँ पे सांप ने काटा है उसको स्प्लिंट कर देना है। स्प्लिंट कर देना इन द सेंस, अगर आप ऐसी जगह में जहाँ पे आपके पास बेटर इक्विपमेंट्स नहीं है, मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप वहाँ पे स्प्लिंट कैसे करेंगे, कोई कपड़ा होगा, कोई चुन्नी होगी, दुपट्टा, तो आप उसको क्या करेंगे, उस लिम्ब में टाइट बांध देंगे, ताकि वो जो जहर है वो हमारे हार्ट तक ना पहुँचे। ठीक है, आगे ना फैले। अगर वो हार्ट तक पहुंच गया तो हार्ट उसको पंप कर देगा, वो हमारे थ्रू आउट बॉडी में पहुंच जाएगा, माइंड में पहुंच जाएगा, बाकी सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा, तो उससे पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हम ऊपर की साइड जिस पैर में काटा है उसके ऊपर की साइड बांध देंगे उसको, ताकि वो फैले ना और वो हार्ट तक ना पहुँचे। तो हम ऐसे करके स्प्लिंट करेंगे उस पैर को या फिर उस हाथ को, मतलब जिस भी एरिया में सांप ने काटा है। ठीक है, और स्प्लिंट तो आपको पता ही होगा, जैसे कि स्प्लिंट होता है जो हमारा जैसे फ्रैक्चर्ड होता है जब हमारी कोई बॉडी पार्ट, तो उसमें लगाया जाता है स्प्लिंट, ताकि वो उसको सपोर्ट कर सके और किसी इंजरी से प्रोटेक्ट कर सके, मतलब कोई इंजरी ना हो। फिर थर्ड है वॉश बिटन एरिया विथ प्लेन वाटर और सोप, स्पेशल डिटॉल यहाँ पे मेंशन किया गया, एंड वाटर। जैसे कि हम सबको पता है डिटॉल एक बहुत ही बेस्ट एंटीसेप्टिक्स में आता है, तो हमें उस एरिया को, जिस एरिया में सांप ने काटा है, वहाँ पे हमें प्लेन वाटर से पहले वॉश करना है, उसके बाद डेटॉल अप्लाई करना है और नॉर्मल वाटर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में बोला है अप्लाई आइस पैक्स लोकली हमें क्या करना है, आइस का जो आइस पैक होता है उसको अप्लाई करना है जिस एरिया में सांप ने काटा है। ठीक है, सो नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है इफ़ क्रीपी बैंडेज इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अप्लाइंग अबव द बिटन एरिया। अगर जो जहाँ पे सांप ने काटा है उस एरिया के ऊपर लगाने के लिए क्रीपी बैंडेज अवेलेबल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसको हम इसको यहाँ पे 2 पॉइंट्स में क्लियर किया गया है, तब कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ए और बी में। फर्स्ट स्टेप, कट द बिटन एरिया 2-3 सेंटीमीटर डीप एंड रिमूव द स्टिंग। जिस एरिया में सांप ने काटा है वहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर डीप उसको काट लिया जाए, उस एरिया को काट दिया जाए 2 से 3 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, और जो स्टिंग है उसको रिमूव किया जाए, स्टिंग जहर जो वहाँ पे है वहाँ उसको रिमूव किया जाए। और उसके बाद बी वाले पॉइंट में बोला गया लेट द वुंड गेट ब्लीड, जो घाव है उसमें से खून को बहने दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 6 स्टेप पे बोला गया ट्रांसफ़र द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, और पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, और ये जो ऊपर स्टेप्स हैं ये सब इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इससे 50% पेशेंट की जान बचने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप पेशेंट को वैसे ही छोड़ दोगे
तो वैसे उसकी जान मतलब उसके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है उसको। इसलिए ये सारे स्टेप करने से उसको मतलब जब तक हम हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे उसको तब तक उसकी जान बच सकती है। ठीक है। 7th स्टेप में बोला है इफ़ पॉसिबल देन किल द स्नेक एंड टेक इट टू द हॉस्पिटल सो एज द डॉक्टर टू रिकॉग्नाइज। मतलब इस स्टेप में इतना देखो इसमें क्या बोला गया कि सांप को ही मार दो और उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ सांप को, पर ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जब सांप हमें काटेगा उसके बाद वो रुकेगा थोड़ी ना वहाँ पे। ठीक है। तो ये एक एडिशनल स्टेप है, बट अगर आप इसको स्किप भी कर दो तो इट्स नॉट वेरी मतलब इतना कंपलसरी नहीं है इस वाले स्टेप को लिखना। सो स्टेप 6 तक ही फाइनल थे ये सारे। अगर आप स्टेप 5th तक भी अगर आप सारे स्टेप कर दोगे तो भी पर्सन की 50% से अबव तो जान बच ही जाएगी। और कोई सा भी ऐसे मतलब माइनर एलिमेंट्स आते हैं तो लास्ट में यही बोला जाता है कि ट्रांसफ़र द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना हमें पेशेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्योंकि खुद जो फर्स्ट एड दिए जाते हैं वो अलग होते हैं, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हमारी जान बचा सकते हैं, बट जो हमें फैसिलिटीज़ और बेटर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल देता है वो हमारी लाइफ क्योर हो जाती है उससे। ठीक है।